जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। सूत्रों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीटेट 2022 पहले फिर 7वां चरण शिक्षक बहाली। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और न्यूज 18 पत्रकार के माध्यम से भी इसी टाइप की जानकारी दी गई है। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि जो बातें की जा रही है जो बीटेट 2022 की, तो अगर बीटेट 2022 भी होते हैं और साथ में आप लोग जानते हैं कि सीटेट के भी बातें हो रही है, रिजल्ट आएंगे तो ये सब होंगे, अर्थात सीटेट की परीक्षा रिजल्ट ही, तो ये सभी के बाद आप लोग जानते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि जो बढ़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होंगी उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होंगे। तो ये तो अच्छी खबर होगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी जो कि आप लोग जानते हैं कि जिनके पास जो अपीयरिंग भी होते हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी अभ्यर्थी की संख्या होंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भीड़ तो होंगे ही, बढ़ेंगे ही अभ्यर्थियों की संख्या, और रिक्तियों की संख्या भी बढ़ने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एस्टेट का पहले आयोजन होगा, उसके बाद जो एस्टेट में एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग जानते हैं कि जो विज्ञापन भी पहले जारी होगा, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उसके बाद ही प्राइमरी का विज्ञापन जारी होगा, और प्राइमरी का विज्ञापन अप्रैल में, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन 2022 के ही आप लोग जानते ही हैं दिसंबर में जारी हो जाएगा। तो ये बातें हैं। तो इसमें तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो छठे चरण में चयन हुए हैं जिनका, तो वो सभी अभ्यर्थी इसमें चले आएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी, तो जिससे रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है यदि जोड़े जाएं। जो 80,257 हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो कुछ जोड़े जाते हैं तो रिक्तियों की संख्या बिल्कुल ही लाख से ऊपर होंगे। तो लाखों पदों पर होगी बहाली, और लाख से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। तो ये तो अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जो बातें हो रही है, जो बीटेट 2022 होते हैं तो कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है, और सीटेट तो हमेशा होते हैं तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन ही होंगे, अर्थात बार बार सीटेट परीक्षा भी पास कर जाते हैं, और कई बार पास कर जाते हैं सीटेट परीक्षा, और अभ्यर्थी कई बार उसमें शामिल भी हो जाते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए इस बात को लेकर तो उतनी चिंता की बात नहीं है कि अधिकतर अभ्यर्थियों की संख्या कॉमन ही होंगे, लेकिन फिर भी तो कुछ अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। तो यही बातें हैं। तो क्या होगा तो आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है, जो कि यदि आप लोग जान चुके हैं पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी होता है, जो बातें निकलकर सामने आई है, तो इसमें रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो एस्टेट भी क्वालिफाई होते हैं, सीटेट बीटेट सभी क्वालिफाई होते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भी चले जाएंगे। जो एस्टेट 2019 में भी क्वालिफाइड किए हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें चले आएंगे, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन हो सकते हैं। तो इसलिए कट ऑफ में गिरावट होने की पूरी संभावना तो बनती है, इस तरह से यदि विचार किए जाए तो। लेकिन जो बीटेट 2022 के आयोजन हो रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा बातें खुलकर नहीं करेंगे। सभी अभ्यर्थी अपने अपने अनुसार से ही विचार करते हैं, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं, और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। लेकिन बीटेट 2022 होने से कुछ न कुछ तो आप लोग जानते ही हैं। एस्टेट 2022 की बात करें तो एस्टेट 2022 के भी आयोजन कॉमर्स विषय के लिए, और इसके बारे में जो अपर मुख्य सचिव जी जो जानकारी बिल्कुल ही स्पष्ट कर चुके हैं। अपर मुख्य सचिव जी का कहना है, जो आज जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कि इसी सप्ताह में जो शेड्यूल जारी हो जाएंगे एस्टेट 2022 के लिए कॉमर्स शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और इसके बारे में तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी, जो प्रेस नोट के माध्यम से जो अपर मुख्य सचिव जी जानकारी स्पष्ट कर चुके थे कि केवल कॉमर्स के लिए ही परीक्षा होगी, जो कि एस्टेट 2022 का आयोजन होगा कॉमर्स के लिए, और बाकी विषयों का तो हो चुका है। एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी 3 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, और कोई चरण भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो यही बातें हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो सभी अभ्यर्थी के लिए तो आप लोग जानते हैं कि सभी विषय में लगभग काफ़ी क्वालिफाइड की संख्या है ही, और ऐसे में जैसे कि बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या तो काफ़ी अधिक है। तो यही बातें हैं। तो ये सभी बातें हैं, और अन्य सभी विषय में गणित विज्ञान अंग्रेजी के अलावे, अंग्रेजी में कुछ कम है लेकिन फिर भी हैं, गणित विज्ञान और भी विषय हैं। गणित विज्ञान हो गया, संस्कृत उर्दू, तो ये सब में काफ़ी क्वालिफाइड की संख्या ठीक ठाक है। रिक्तियों की संख्या जितनी है उससे
उसके आसपास में ही है क्वालिफाइड की संख्या, आप लोग मान कर चल सकते हैं। कारण है कि वो जो कोटिवार भी पद आएंगे तो इसके बाद बहुत सारे कोटि में होंगे, वो बराबर में ही आप लोग मानकर चल सकते हैं क्वालिफाइड की संख्या जो है, क्वालिफाइड औरतों की संख्या। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वित्त मंत्री जी से बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक तो मदद आप लोग देख सकते हैं कि जो वित्त विभाग से बड़ी मदद के तौर पर आप लोग देख रहे होंगे नियमावली 2022 वित्त विभाग से सहमति। तो ऐसे में कैबिनेट से जल्द मंजूरी देखने को मिल सकती है नियमावली 2022 और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा इसके बाद जो भी शिक्षक भर्ती हैं। और आप लोग जानते हैं कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली भी होने वाली है, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली होने वाली है और 60% 40% इसके बारे में आप लोग जानकारी आप लोग को स्पष्ट ही है। मेधांक कैसे बनेंगे, चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर सीटेट बीटेट एस्टेट सभी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो। तो जहां तक जानकारी स्पष्ट हुई है तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यही है कि जो एकेडमिक के 40% और स्टेट नहीं सीटेट बीटेट के अर्थात टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के 40% 60% की बातें की गई है। आप लोग जान चुके होंगे कि 60% शिक्षक पात्रता परीक्षा के 60% और एकेडमिक के 40%, तो यही बातें हैं। और सीटेट बीटेट में जैसे प्राइमरी के लिए बात करें तो एकेडमिक में क्या जोड़ने वाले हैं, तो आप लोग जानते हैं इंटर, मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण का एवरेज होगा, अर्थात 3 से भाग देंगे और 0.4 से गुना करेंगे और उसमें आप लोग परसेंटेज जो निकलेंगे सीटेट बीटेट का परसेंटेज उसको आप लोग 0.6 से गुना करेंगे। और 6 से 8 के लिए और 9 से 10 के लिए बातें की जाए तो सीटेट बीटेट या फिर स्टेट, तो जो भी हों 9 10 के हों तो स्टेट और 6 से 8 के लिए हों तो सीटेट बीटेट। तो इसके 60% परसेंटेज का परसेंटेज आप लोग इसे निकालेंगे कि जो स्टेट का परसेंटेज जो आएगा आपको अंक है उसका परसेंटेज निकालने के बाद आपका जो उसको परसेंटेज में 0.6 से गुना कर देंगे। उसके बाद आप लोग निकाल लेंगे जो एवरेज आपका एकेडमिक है उसका 60%। एवरेज में आप लोग जान चुके होंगे कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण में जैसे कि स्टेट के लिए बीएड, तो इस सब का एवरेज अर्थात 4 से भाग देंगे और जो 4 वर्ष का डिग्री है बीएड का तो वो सभी 3 से भाग देंगे और आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद 0.4 से गुना कर देंगे। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट हो रही है, तो ये सभी बातें निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं फरवरी 2023 बजट 7th फेज, तो इसके लिए भी वित्त मंत्री जी से बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा रही है और अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7360 पद सृजन और स्वीकृत के बारे में जो बातें निकलकर सामने आई थी कि जो जल्द कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, तो इसके लिए भी वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। तो यहाँ भी वित्त मंत्री जी से बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो वित्त मंत्री जी हों तो बड़ी मदद करें और ये सभी जो पद हैं स्वीकृत हो जाएं, जल्द से जल्द हो जाए, कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिले। तो जी बिल्कुल यह संभव है, वित्त मंत्री जी का प्रयास हो तो बिल्कुल ही संभव है। और अपनी बातों को सरकार तक, वित्त मंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक, उप मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि मुख्य बिंदु में आप लोग देख रहे होंगे सभी जानकारी लगभग स्पष्ट कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री निर्देश देख रहे होंगे कि आप लोग की जो मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की बहाली के बारे में कि जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ जल्द शिक्षकों की बहाली हो, तो ये सभी जानकारी दिए हैं। तो यही है जानकारी, तो आप लोग जान चुके होंगे। और मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो जी ऐसे में स्टेट संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है।